बिहार में एनडीए के दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर तनातनी बढ़ गई है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान पर निशाना साधा है। मांझी ने कहा कि चिराग पासवान का चाल चरित्र हम 2020 से जानते हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बिहार और भारत को मजबूत करने के लिए सभी को मिलकर एनडीए को मजबूत करना होगा। दरअसल चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के लिए कम से कम 43 सीटों की मांग की है, जिसके बाद ये विवाद और बढ़ गया है। इसके अलावा केरल कांग्रेस द्वारा बीडी की तुलना बिहार से करने के बयान पर भी उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह बयान कांग्रेस पर लोकतंत्र पर अविश्वास दिखाता है। अब देखिए, उनकी बात मैं नहीं कह सकता हूँ। उनका चरित्र और चाल 2020 से आप लोग देख रहे हैं, इसलिए उनके बारे में मैं नहीं कहता हूँ। इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अभी एनडीए की ज़रूरत है भारत में और बिहार में। वैसी परिस्थिति में एनडीए कमज़ोर नहीं हो, हर एनडीए के जो अंग है उसको चाहिए कि मदद करें। अच्छा, केरल कांग्रेस ने जो बयान दिया है बीडी और बिहार को लेकर, आप कैसे देखते हैं? वो बहुत अपमानजनक बात किया है और कांग्रेस वालों को तो लग रहा है कि उनके ज़मीन जो पैर का है सब निकल जा रही है, तो वैसी परिस्थिति में प्रलाप कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई विवाद नहीं है, फैसला हेडक्वार्टर के आदेश होगा। उन्होंने चिराग पासवान पर अप्रत्यक्ष हमला करते हुए उन्हें इशारों में नसीहत दे डाली। मांझी ने जीएसटी बदलाव को ऐतिहासिक तोहफा बताया। हालांकि दिल्ली में कुछ दिनों पहले मांझी ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो उनकी पार्टी बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। जब इस बारे में सवाल किया गया तो अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि कभी कभी कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए ऐसा कहा जाता है, हम लोग गठबंधन में सभी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। देखिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कभी कभी कुछ बातें बोल देनी पड़ती है। हमने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाया कि आप लोग सभी सीटों पर तैयार रहिए। कहीं ऐसी ज़रूरत हो सकती है कि सभी सीट पर लड़ना पड़ जाए, और स्वाभाविक भी है, जब हम एनडीए को मदद करेंगे तो सभी सीट पर लड़ना होगा। बिहार में कहने को तो वैसे सीट बंटवारे की बात फाइनल दौर में है। चर्चा है कि फैसला हो भी गया है, लेकिन स्थिति अभी भी नाजुक है। बताया जा रहा है कि जेडीयू की ओर से डिमांड कुछ ऐसा है कि इसमें अब चिराग पासवान की पार्टी बड़ी भूमिका निभा सकती है। आगामी बिहार चुनाव में भाजपा और जेडीयू के बीच बराबर सीटों पर 100 से 105 सीटों के बीच चुनाव लड़ने का समझौता हो गया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस समझौते के अंतिम विवरण पर अभी भी मोहर लगना बाकी है। बिहार में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और राजनीतिक हलचल अपने चरम पर है। राज्य में मुख्य मुकाबला बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच है। हालांकि एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। एनडीए के अहम सहयोगी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने सीट बंटवारे में अधिक हिस्सेदारी की मांग करते हुए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक चिराग ने अपनी पार्टी के लिए 40 विधानसभा सीटों की मांग की है, जबकि भाजपा की ओर से अब तक अधिकतम 25 सीटें देने की पेशकश की गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।